हेलो दोस्तों। आज मेरा केवीएस का पेपर था और वो हो चुका है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि पेपर में क्या आया था, कहाँ से क्या आया था। एक एक क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से याद है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो इंग्लिश पूरे पोर्शन में बटा रहता है। इंग्लिश के 10 क्वेश्चन, हिंदी के 10 क्वेश्चन, फिर सीडीपी 15 नंबर की, फिर 15 की, फिर 10-10 की 3 पार्ट में, यानी टोटल 60 मार्क्स की। और फिर उसके बाद 20-20 की हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ईवीएस आ रहे हैं। इंग्लिश में सबसे पहले स्टार्टिंग में जो है, मैं मिक्सचर बता रहा हूँ अभी। यहाँ पे 10 मार्क्स की और वहाँ 20 मार्क्स की जो इंग्लिश है उसमें टोटल क्या आ रहा है। यहाँ जैसे मैं आपको बताऊँ, पूछा गया था यूनिवर्सल शब्द है, इसका सिमिलर मीनिंग क्या है, और उसमें ऑप्शन दिए थे जैसे कि ग्लोबल दिया था सिमिलर में। तो इस तरह से ऑप्शन में से चूज़ करना था। और दूसरा इंग्लिश में आ रहे थे एक्टिव पैसिव वॉइस भी पूछे थे, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन पूछे थे एक्टिव पैसिव वॉइस के, जिनको हमें उल्टा करके लिखना रहता है ना, बाय और थर्ड फॉर्म लगाकर। और उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच, जैसे कि कोई क्वेश्चन दे दिया और उसमें ऑन लिखा है, हमें ऑन लिखना है, रिक्त स्थान में खाली स्थान में भरना है, या एट भरना है। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच से आ गए थे। प्रीपोजिशंस आ गई थी। और उसके बाद जैसे एक वर्ड है पैरामेंडस, इन इसका सिमिलर मीनिंग क्या है, यानी वोकेबलरी से ये क्वेश्चन आए थे। अपोजिट, और अपोजिट वर्ड भी आ रहे हैं। एंडमेंट, एंडमेंट का अपोजिट क्या है। और इंग्लिश में नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव से क्वेश्चन भी आ रहे हैं, हिंदी में भी आ रहे हैं, इंग्लिश में भी हैं। जैसे टुडे, टुडे का क्वेश्चन आया था। टुडे वर्ड जो है वो नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ड है या एडजेक्टिव है, इंग्लिश में आया था। और पैसेज भी आ रहे हैं इंग्लिश में। बस पैसेज जो 10 मार्क्स की इंग्लिश है स्टार्टिंग में, उसमें नहीं आ रहा है, बाद वाली में आ रहा है। उसके बाद हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में बुक से क्वेश्चन आ रहे हैं। जो एनसीईआरटी की पहली से 5वीं क्लास की बुक्स होती हैं उनसे क्वेश्चन आ रहे हैं। लगभग 3-4 क्वेश्चन आए बुक से कि ये जो राजा है, ये कहानी में कौन से नंबर का राजा है, 32वें नंबर का, इस प्रकार से। या फिर ये 4 पंक्तियाँ जो आपको दी गई हैं ये कौन सी पोयम से उठाई गई हैं, इस प्रकार से एनसीईआरटी की 1st to 5th हिंदी बुक से क्वेश्चन आ रहे हैं। और पर्यायवाची से प्रश्न भी आया, जैसे कि पर्यायवाची का ऐसा दिया जैसे कि 4 ऑप्शन दे दिए कि पत्नी का, पत्नी पत्नी है, डैश लगाया, उसमें दारा, संगिनी, इस प्रकार से लिखा। फिर पक्षी, उसमें खग, विहंगम, ऐसे ऑप्शन थे। अनिल लिखा था, अनिल में प्रभंजन, वायु, इनमें से और भी एक और कुछ था, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो इनमें से कौन सा है जिसमें एक गलत पर्यायवाची शब्द लिख दिया गया है, तो इस प्रकार से उनमें से हमें चूज़ करना था। और हिंदी में पार्ट्स ऑफ स्पीच भी हैं, जैसे कि कर्ता ने कारक को करण से, संप्रदान से अलग होने के अर्थ में, वो भी आ रहे हैं। राम ने श्याम को, तो ने के नीचे, जैसे राम ने श्याम को, ने के नीचे डैश लगा दिया तो राम ने। अब इसमें बताइए कि कौन सा कारक चिन्ह प्रयोग हुआ है। अब जैसे इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन आए थे, जैसे कि 4 ऑप्शन दे दिए। कर्ता ने कारक को, जैसे माँ के लिए दवाई लाओ, तो के लिए में क्या है, माँ के लिए, तो के लिए अब कर्म को कारण से संप्रदान के लिए, अपादान के अर्थ में, इस प्रकार से पार्ट्स ऑफ स्पीच से भी पूछा गया था। विलोम शब्द भी पूछे गए थे। विलोम शब्द ऐसे पूछे गए थे कि जैसे जोड़ी बनी होती हैं, जस्ट एक दूसरे के सामने लिख दिया और बताया कौन सा युग्म इसमें से गलत है। उसके बाद पैसेज तो आ ही रहे हैं, हिंदी में भी पैसेज हैं। स्टार्टिंग में जब हम 20 मार्क्स की हिंदी करते हैं तो तब पैसेज था, छोटा सा है, और उसी में से क्वेश्चंस पूछे गए थे, कुछ 2-3 क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं। हाँ, और एक मुहावरा भी आया था, और मुहावरे का अर्थ भी बताया गया था। और कौन सा ऐसा मुहावरा है जिसका अर्थ गलत है, ये बताओ। बाकी 3 मुहावरों के अर्थ सही लिखे थे डैश लगाकर, और चौथे का रॉन्ग था, उसमें हमें टिक लगाना था। और पर्यायवाची से भी क्वेश्चन आए थे हिंदी में 2। उसके बाद ईवीएस में कौन सा जानवर है जो 14-15 साल बाद अपने झुंड को छोड़ देता है, जैसे एलिफेंट हुआ, तो ये क्वेश्चन था। उसके बाद दस्त से क्वेश्चन आया था, बीमारी से, यानी कि दस्त जो, इसमें शर्त वाले प्रश्न थे कि दस्त एक भयानक बीमारी है। प्रश्न शर्त 1, शर्त 2 उसके बारे में कुछ और लिखा था। शर्त 1 शर्त 2 के को पूरा करती है, या उसकी सही व्याख्या करती है, या पहली तो सही है दूसरी गलत है, इस प्रकार से क्वेश्चन थे। और चांगपा जनजाति जो हमने सीटेट के लिए पढ़ी थी, उसमें से उससे भी क्वेश्चन है आया था, जैसे कि बकरी, पश्मीना शॉल बकरी से बनाया जाता है, चांगपा जनजाति वाले बकरी पालते हैं, चांगपा जनजाति वाले ऊँट पालते हैं, कौन सा सही है कौन सा गलत है। और उसमें से ABCD करके दिया, ABC सही है,
या ABD सही है या BCD सही है, इस तरह से क्वेश्चन था। और विटामिन से यानी न्यूट्रिशन से भी क्वेश्चन था कि किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन B1 की कमी से बेरी, ये सब जोड़ी बनाकर जो आए थे और नीचे आंसर में जोड़ियाँ बनी हुई थी, हमें उसमें टिक लगाना था। और उसके बाद रिकेट्स किसकी कमी से होता है, और सूखा रोग है ना, रिकेट्स हो गया, कैल्शियम, इससे क्वेश्चन भी था। उसके बाद घटपर्णी से क्वेश्चन आया था कि ऐसा कौन सा पौधा है, नहीं, घटपर्णी जो पौधा है वो क्यों कीटों का भक्षण करता है, तो जिसमें नाइट्रोजन की कमी थी उसमें, तो मृदा से उसे क्या प्राप्त नहीं होता है, ये क्वेश्चन था। उसमें नाइट्रोजन प्राप्त नहीं होता है मृदा से, इसलिए वो कीटों का भक्षण करता है। उसके बाद हाँ, ये शर्त वाले क्वेश्चन आ रहे थे EVS में, जैसे कि हाँ, ये शायद ये रीजनिंग का क्वेश्चन था। रीजनिंग में क्या आया था कि सीमा की माँ को याद है कि पूजा रविवार और बुधवार के बीच आई थी, पर ठीक है, ये शर्त 1 हो गई। और शर्त 2 में उसकी बहन को याद है कि वो सोमवार को आई थी, सोमवार को नहीं आई थी, तो इसका मतलब वो मंगलवार को आई थी। तो शर्त 1 शर्त 2 दोनों से ही हम आंसर निकाल सकते हैं, या केवल 1 से निकाल सकते हैं, या केवल 2 से निकाल सकते हैं, इस प्रकार के ऑप्शन थे। और इसके बाद हाँ, अब आ जाते हैं हम मैथ पर, और सबसे लास्ट में हम CDP के क्वेश्चन देखेंगे। मैथ में मैं आपको बताऊं, ये देखिए, तो उल्टा दिख रहा होगा, 1 2, ये देखो, 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 डैश 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 प्लस 151 क्वेश्चन मार्क, यानी यही सीक्वेंस अगर चलता रहा 151 तक चलेगा तो आंसर क्या आएगा, ये इस तरह क्वेश्चन था। और उसके बाद मैं आपको बोलकर हाँ, किलोमीटर से क्वेश्चन था कि एक लड़का 1 किलोमीटर की बाउंड्री है, वृत्त है, वर्ग है, उसके चारों तरफ चलता है, तो बताइए जब 1 किलोमीटर जब चलता है तो उसका एरिया क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका आंसर आना था 0.625, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। जब हम उसको 4 भागों में बांटेंगे तो 250 आएगा, और वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो A² होता है, तो 250 × 250 करेंगे तो 25 × 25 625 होता है। इस टाइप से उसका आंसर निकला था, यानी कि वर्ग से प्रश्न आया था, वर्ग का क्षेत्रफल। और उसके बाद 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, छोटी संख्या क्या है। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ये जो 5 अंक दे दिए आपको ठीक क्वेश्चन में, इनसे सबसे बड़ी संख्या बनाइए और इन्हीं से सबसे छोटी संख्या बनाइए, और फिर उनको घटा दीजिए, जो आंसर आए वो आपको टिक लगाना है। और एक क्वेश्चन आया था परसेंटेज से, कि एक स्कूल में 44% गर्ल्स हैं और लड़के 488 हैं, तो बताइए लड़कियां कितनी हैं, ठीक। और अभाज्य संख्या से यानी प्राइम नंबर से क्वेश्चन आया था कि एक ऐसी संख्या है जिसका इकाई अंक और दहाई अंक दोनों अभाज्य संख्या हैं, वो कौन सी है, और ऑप्शन दिए थे जिसमें 21 था, 1 और 2 दोनों अभाज्य हैं। उसके बाद घनाभ से क्वेश्चन आया था कि घनाभ की फलक, मुझे याद नहीं यार, घनाभ की फलक से संबंधित एक प्रश्न था। उसके बाद हाँ, भिन्न अंश बट्टे हर वाला, इसे 1/6 + 1/12 + 1/20 + 1/30। अब अगली 2 स्टेप्स क्या होंगी, तो इस तरह से ये था। उसके बाद 1 जनवरी 2023 को मंडे है, तो 11 अप्रैल 2023 को क्या होगा,